Hi students, welcome back to our class. So कॉम्प्लेक्स नंबर 11th मैथमेटिक्स में से हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं. सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स किया था बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो आज और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ए वेरी बिग टॉपिक. सो इसमें से बहुत सारे एप्लीकेशंस होता है क्योंकि इट इज़ एंटायरली रिलेटेड टू ज्योमेट्री. सो ज्योमेट्री में जितने भी ज्योमेट्री आप पढ़ते हो 2D ज्योमेट्री, तो हर एक एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू लगभग कर सकता है. सो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो जैसा x + iy, सो इट इज़ टेकन एज ए कोऑर्डिनेट x, y जैसा. ठीक है. सो बहुत सारे एप्लीकेशंस होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को बेस करके. उसका मैग्नीट्यूड कॉन्जुगेट है, पोलर फॉर्म है, ऐसा बहुत सारे हैं. सो अभी आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो इससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरा लेक्चर नंबर 1 था तो उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का सारे इंट्रोडक्शन दिया था. सो जो बेसिक्स और जो थोड़ा बहुत कॉम्पिटेटिव के लिए यूज़ होगा, नॉट फॉर द एडवांस, अप टू मेन लेवल्स तक. सो जितने भी फार्मूलाज दिया है तो सारे एक बार रिवाइज करना. तो एडवांस के लिए अगले लेक्चर्स में, मतलब आने वाले लेक्चर्स में हमने तो उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे विच आर यूजफुल फॉर एडवांस. सो अभी चलते ये क्वेश्चंस करेंगे. सो इधर क्वेश्चन ऐसा दिया है, ये वाला जो क्वेश्चन है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. बहुत बार मतलब 2 to 3 टाइम्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा है, जैसा JEE में इसमें भी पूछा गया है. सो बहुत सारे NCERT टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप्स में पूछा जा रहा है. अब देखते, इधर दिया है 1 + i अपॉन 1 - i होल रेज़ टू m. इसका वैल्यू 1 दिया है. मतलब आप समझना, लेफ्ट साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. राइट साइड वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट इज़ प्योरली रियल. इसका मतलब है इधर लेफ्ट साइड वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी नंबर आता है तो वो रियल होना ही चाहिए. चलो इसको मैंने पहला क्या करता हूँ, रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करता हूँ. सो 1 + i अपॉन 1 - i, इसको 1 + i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं. होल रेज़ टू m इज इक्वल टू 1. इसको ऊपर सिंप्लीफाई कर तो a + b होल स्क्वायर जैसा होगा. a² मतलब 1 + b² मतलब i² + 2ab मतलब +2i अपॉन नीचे a + b × a - b 1 - i² होल रेज़ टू m इज इक्वल टू 1. अब देखते स्टूडेंट, i² वैल्यू कितना है, -1 है, ये दोनों कट हो जाएगा. इधर बचेगा आपको 2i अपॉन नीचे इधर i² वैल्यू -1 है तो -ऑफ प्लस हो जाएगा. दिस बिकम 2 इज इक्वल टू 1. 2 भी कैंसिल. i रेज़ टू m इज इक्वल टू 1. 1 को मैंने i रेज़ टू 4k लिख सकता हूँ. i का 4th पावर जो होता है, 4th का मल्टीपल पावर में जो भी i होता है, i का पावर में 4 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू 1 होता है. सो m वैल्यू ऐसा होना चाहिए 4k. ओके, 4 का मल्टीपल होना चाहिए. ठीक है. सो इधर क्या पूछा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m. ओके. सो इधर k एनी इंटीजर, यू कैन टेक एनी इंटीजर. ठीक है, बट आपको पॉजिटिव ही चाहिए. ओके. सो m वैल्यू, ओके, एज m बिलोंग्स टू z प्लस पॉजिटिव इंटीजर. m वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 4 का मल्टीपल मतलब 4, 8, 12, 16 ऐसा आता है. ओके. सो लीस्ट वैल्यू कितना होगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ m हो जाएगा 4. सो इधर m का आंसर आ जाएगा 4. ठीक है. अब देखते स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव में है. दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. अब देखते इधर आपको ये सारे इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना चाहिए और एक दूसरे रिलेशन को इंटरलिंक करना चाहिए. सो मॉड z वैल्यू 1 दिया, मॉड z 2 दिया, मॉड z 3 दिया है, मतलब z1, z2, z3. ठीक है. अब इधर देखो, इधर एक नंबर 9 है, एक नंबर 4 है, इधर कुछ नहीं है तो 1. सो 1, 4, 9 देखो इधर से आपको रिलेट करना चाहिए. 1 इसका स्क्वायर कर दो 4, इसका स्क्वायर कर दो 9, इसका स्क्वायर कर दो 1. मतलब इसका तीनों नंबर्स का स्क्वायर्स का फॉर्म में दिया है. तो मॉड z1 स्क्वायर, इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, z1 × z1 बार इज इक्वल टू 1. मॉड z2 स्क्वायर, z2 × z2 बार इज इक्वल टू 4. मॉड z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z3 × z3 बार इज इक्वल टू 9. अभी ये वाला रिलेशन जो दिया है इसमें मैंने वैल्यूज रख रहा हूँ. सो मॉड z1, z2
9 के जगह पे Z3 इंटू Z3 बार प्लस इधर 4 के जगह पे ये लिख रहा हूँ, सो Z1 Z2 Z3 इंटू आपको बचेगा Z2 बार प्लस ये 1 के जगह पे रख रहा हूँ, सो Z1 Z2 Z3 इंटू Z1 बार, ये पूरा वैल्यू आएगा 12। ठीक है, ये सभी में से मैं कॉमन लिख सकता हूँ Z1 Z2 Z3 होल मैग्नीट्यूड मतलब होल प्रोडक्ट कॉमन लिए तो आपको बचेगा Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार इज इक्वल 12। हाँ, इसका वैल्यू कितना है, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं माड Z1 इंटू माड Z2 इंटू माड Z3 इंटू ये पूरा को हमने ऐसे लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 12। अब देखते स्टूडेंट ये तीनों का वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 है। माड Z बार होने दो या माड Z होने दो, दोनों का वैल्यू सेम है, तो इधर Z कॉन्जुगेट हटाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Z1 Z2 Z3 इसका वैल्यू 12 है, सो इधर 6 2 ज़ा, सो देयरफॉर माड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इसका वैल्यू आया आपको 2। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं चाहिए। इसमें क्या है, जो कॉन्सेप्ट्स दिया है उसको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करना आना चाहिए। ठीक है, चलो अभी ये दिस इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इधर आपने देखो 1 प्लस आई बाई 1 माइनस एफ को आपने सिंप्लीफाई कर तो फाइनली क्या आया, आई आया। ये रिलेशन बहुत सारे जगह पे यूज़ होगा। अब याद रखना 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई को हमने आई लिख सकते हैं। सो इधर मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई इज नथिंग बट आई। हाँ, ये उल्टा है तो 1 अपॉन आई रेज टू 4, बहुत सिंपल। सो ये आई रेज टू 4 वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू 4 वैल्यू 1, सो 1 प्लस 1 सिंपल 2, बहुत ईजी है। हाँ, इसमें देखो स्टूडेंट्स, इधर नीचे 2 पावर ज़्यादा है, नीचे ऊपर 2 पावर ज़्यादा है, नीचे 2 पावर कम है, तो इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई होल रेज टू 2014 इंटू या होल रेज टू 2016 ले लो, 16 लिए तो इधर 2 ज़्यादा लिया था तो इंटू 1 माइनस आई का स्क्वायर। समझा, बहुत इजी है। इधर नीचे 2 टर्म्स कम है तो 2 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, सो डिवाइड वाला इसके साथ जोड़ा है, मल्टीप्लाई वाला ऊपर स्क्वायर में आया है। अब ये पूरा 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई वैल्यू कितना लिया स्टूडेंट हमने, 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई वैल्यू आई आया, देखो आई इसके रेस में 2016, और इसको एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर माइनस 2 बी मतलब माइनस 2 आई। सो आई का पावर में 4 का मल्टीपल है, ओके, आई का पावर में 4 के आए तो इसका वैल्यू होता है 1। सो ये 2016 जो है 4 का मल्टीपल है तो इसका वैल्यू सीधा हो जाएगा 1। आई स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 है तो ये कट हो जाएगा, सो बचेगा माइनस 2 आई, तो आंसर आएगा माइनस 2 आई। सो एंटायर वैल्यू देखो कितना सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा समझना आना चाहिए बस। इधर सिर्फ आपको आई जो है वो एक्स्ट्रा आ रहे, बाकी सारे नॉर्मल अलजेब्रा है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशंस। सो अभी देखते हैं आगे क्वेश्चंस। सो जितना आप प्रैक्टिस करते हो स्टूडेंट उतना कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ग्रिप आ जाएगा। सो प्रैक्टिस इज़ कंपलसरी। अब कितना भी लेक्चर सुनो तो आपका सेल्फ प्रैक्टिस जब तक नहीं होता है आप तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। सेल्फ प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे देखते हैं। ए वाला क्वेश्चन भी कॉम्पिटेटिव में पूछा गया है। एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कास टीटा प्लस आई साइन टीटा, देन व्हाट इज 4x स्क्वायर वैल्यू। उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन दिया है 3 अपॉन 2 प्लस कास टीटा प्लस आई साइन टीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया है, देन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 वैल्यू पूछा है और इन टर्म्स ऑफ y दिया है। इधर ऑप्शंस भी लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर, सेकेंड माइनस वाई स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन जो है 0, फोर्थ ऑप्शन 1। उसके बाद ये ए ट्रिपली में मतलब जब था तब पूछा है ये क्वेश्चन। सो x प्लस आई वाई होल रेज टू 1/3 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, देन
दे आर आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। उसके बाद और एक क्वेश्चन है 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस 2i इंटू 1 माइनस 3i अप टू सो ऑन 1 माइनस ni इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। देन उसने पूछा है 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू अप टू सो ऑन 1 प्लस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है। अब देखते स्टूडेंट, पहला वाला जो क्वेश्चन है, इधर x प्लस आई वाई, इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इज इक्वल टू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिंपल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इक्वल टू में, तो इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट इक्वेट करो। सो दोनों को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना चाहिए। इधर ऑलरेडी है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 1 अपॉन ए 1 प्लस कास टीटा को हमने ऐसा लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर टीटा अपॉन 2 प्लस आई इंटू साइन टीटा को भी हमने 2 साइन टीटा अपॉन 2 इंटू कास टीटा अपॉन 2। याद रखना सभी लोग, ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में भी आ जाएगा, ज्योमेट्री में भी आ जाएगा, कैलकुलस में भी आ जाएगा, हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री आता है। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स आगे जाएगा नहीं। सो आपको कंपलसरी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूलास आना ही चाहिए। सो नीचे डिनोमिनेटर से ऑलरेडी ऐसी क्वेश्चन हमने किया था, 2 कास टीटा बाई 2 में कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन ले तो आपको बचेगा 1 अपॉन कास टीटा बाई 2 प्लस आई साइन टीटा बाई 2। ओके राइट, सो 1 अपॉन 2 कास टीटा बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कास टीटा प्लस आई साइन टीटा 1 अपॉन 6 टीटा। मैं इसको बोला था जब 1 अपॉन 6 टीटा होता है ऊपर लेके जाते हो 6 माइनस टीटा होता है। इधर लिख रहा हूँ मैंने 1 अपॉन 6 टीटा को हमने सिंपली 6 माइनस टीटा लिख सकते हैं, मतलब कास टीटा माइनस आई साइन टीटा होगा। ये ऊपर गए तो सिंपली कास टीटा बाई 2 माइनस आई साइन टीटा बाई 2। चाहिए तो आप रेशनलाइज करके चेक कर सकते हो। अभी इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे बचेगा 1/2 माइनस आई बाई 2 इंटू टैन टीटा बाई 2। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, x प्लस आई वाई वैल्यू, x वैल्यू हो जाएगा 1/2 एंड y वैल्यू होगा -1/2 इंटू टैन टीटा अपॉन 2। अब इधर से 2x वैल्यू हो जाएगा 1, 4x स्क्वायर वैल्यू इज आल्सो 1। आपको यही तो चाहिए, देखो 4x स्क्वायर वैल्यू 1। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है, इधर x प्लस आई वाई वैल्यू दिया है 3/2 प्लस कास टीटा प्लस आई साइन टीटा। इधर देखो स्टूडेंट 1 प्लस कास टीटा दिए तो आराम से हमने इसको ए फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट 2 प्लस कास टीटा दिया है तो इसके लिए मैं इसको सीधा रेशनलाइज कर रहा हूँ। 2 प्लस कास टीटा माइनस आई साइन टीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम। सो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, 6 प्लस 3 कास टीटा माइनस आई इंटू 3 साइन टीटा अपॉन, हाँ नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस कास टीटा का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा। सो 6 प्लस 3 कास टीटा माइनस आई इंटू 3 साइन टीटा अपॉन, अब देखो इसका होल स्क्वायर करें तो 4 प्लस 4 कास टीटा प्लस कास स्क्वायर टीटा, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर टीटा 1। ठीक है, सो x प्लस आई वाई इज इक्वल, देख रहे हो स्टूडेंट x प्लस आई वाई इज इक्वल, इधर कितना आ जाएगा 5 प्लस 4 कास टीटा, सो 6 प्लस 3 कास टीटा अपॉन 5 प्लस 4 कास टीटा माइनस आई इंटू 3 साइन टीटा अपॉन 5 प्लस 4 कास टीटा। अब देखो स्टूडेंट x वैल्यू आ गया, आपको y वैल्यू आ गया अभी। सो इधर क्या पूछा है, x और y का बीच में रिलेशन, मतलब आपको ऐसा पूछा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखो स्टूडेंट इधर रियल पार्ट कंपेयर करें तो x वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स, 6 प्लस 3 कास टीटा अपॉन 5 प्लस 4 साइन टीटा एंड y वैल्यू
-3 sin थीटा अपॉन cos थीटा है 5 + 4 cos थीटा। अब देखते स्टूडेंट x - 1, ओके, x - 1 कितना हो जाएगा 6 + 3 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा -1। इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 - cos थीटा आ जाएगा। देखो -5 आ जाएगा, 6 - 5 1 हो जाएगा, -4 cos थीटा, 3 cos थीटा -4 cos थीटा, ये हो जाएगा 5 + 4 cos थीटा। दूसरा x - 3 कितना हो जाएगा 6 + 3 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा -3। देखो अब मल्टीप्लाई करें तो 6 - 15 -9 हो जाएगा। उसके बाद -12 cos थीटा + 3 cos थीटा -9 cos थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा। इसमें से मैं -9 कॉमन लेता हूँ, 1 + cos थीटा बचेगा अपॉन 5 + 4 cos थीटा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, x - 1 × x - 3, ये दोनों का जब प्रोडक्ट लेता हूँ -9 तो आएगा, 1 - cos थीटा × 1 + cos थीटा 1 - cos² थीटा अपॉन नीचे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5 + 4 cos थीटा, दोनों टर्म्स में है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस साइड में रखो, ओके। तो इसको पूरा कितना लिख सकता हूँ मैंने, ऐसा लिख सकता हूँ 3 sin थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इधर अंदर माइनस रखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। सो ये पूरा वैल्यू कितना हो रहा है स्टूडेंट y, सो दिस वैल्यू बिकम -y²। सो आंसर आ जाएगा आपको -y²। ये सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, आप कैलकुलेशन बिना मिस्टेक से करते हो आराम से, बहुत आसानली हो जाएगा। नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर है बट पूरा हमने किया सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सिर्फ ये फार्मूला यूज़ किया 1 - cos² थीटा वैल्यू sin² थीटा, बस उसके अलावा तो कुछ यूज़ नहीं किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन लगभग सारे स्टेट्स की टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स होता है उसमें है, और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है प्रीवियस AIEEE में पूछा गया है और अगले वाला कॉम्पिटेटिव में पूछने का चांसेस ज़्यादा है। सो इधर ऐसा दिया है x + iy का होल पावर 1/3 = a + ib। दोनों साइड क्यूब करता हूँ तो आपको बचेगा x + iy = a + ib का होल क्यूब। सो x + iy वैल्यू आपको मिलेगा, इसका फार्मूला लगा दो a³ + 3a² × ib + 3a × i² b² + i³ b³। सो x + iy = क्या बचेगा, देखो इधर i² वैल्यू -1, i³ वैल्यू -i, सो a² a³ + 3a² b × i माइनस 3ab² - ib³। अब रियल पार्ट साथ में लिखता हूँ, a³ - 3ab² + i × इधर 3a² b - b³, x + iy वैल्यू। अब देखते x = इसमें से ये कॉमन लेता हूँ, कितना आ जाएगा स्टूडेंट a² - 3b² आएगा। y = इसमें से b कॉमन लेता हूँ 3a² - b² आएगा। अब आपको चाहिए x/a + y/b, सो a² - 3b² + 3a² - b², सो दिस एंटायर वैल्यू बिकम 3 × a² 4 a² 3a² 4 आएगा, a भी 4 आएगा, 4a² - b², दिस विल बी द आंसर। सो बहुत सिंपल है, ओनली कैलकुलेशन पार्ट करना है आपको। नेक्स्ट उधर एक क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 - i × 1 - 2i × 1 - 3i × up to so on 1 - ni = x + i x - iy। अब आपको चाहिए
2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू अप सो ऑन n स्क्वायर प्लस 1 ये चाहिए या 1 प्लस n स्क्वायर चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, इसको और इसको लिंक करने के लिए कोशिश करो। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर से 2 कैसे आता है, इधर से 5 कैसे आता है, इधर से 10 कैसे आता है, इधर से 1 प्लस n स्क्वायर कैसे आता है। बहुत सिंपल लॉजिक है। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब दोनों साइड मैग्नीट्यूड लिया है। तो 1 माइनस आई, 1 माइनस 2i, 1 माइनस 3i अप टू सो ऑन, तो 1 माइनस ni होल मैग्नीट्यूड, इधर भी x माइनस आई बाई स्क्वायर भी ले रहा हूँ। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2, ए √5, ए √10 अप टू सो ऑन √1 प्लस n स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट और उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कट कर दो, 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू अप टू सो ऑन 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको लिंक करना आना चाहिए क्वेश्चन को और आपको जो प्रूव करना है उसको। सो देखते स्टूडेंट और भी कुछ क्वेश्चंस। सो अब देखो स्टूडेंट, इधर एक क्वेश्चन दिया है 1 प्लस कास थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। इसका वैल्यू दिया है x प्लस आई वाई, देन दे आर आस्किंग टू फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखते स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू पूछा है, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कुछ सिंप्लीफाई करना है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो 1 प्लस कास थीटा को हमने लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कास थीटा अपॉन 2। नेक्स्ट इधर 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस आई इंटू 2 साइन थीटा कास थीटा, इसका वैल्यू मिला है x प्लस आई वाई। अब देखो स्टूडेंट, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कास थीटा बाई 2 कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से 2 कास थीटा कॉमन ले सकता हूँ। इधर बचेगा आपको कास थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, इधर आपको बचेगा कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, इधर भी सॉरी आई साइन थीटा। अब देखो दोनों साइड मैग्नीट्यूड लगाते हैं, मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो पॉजिटिव 4 इंटू कास थीटा इंटू कास थीटा बाई 2 चाहिए, तो इसको मैग्नीट्यूड मॉड भी ले लो, ठीक है। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड सिस थीटा बाई 2, मॉड सिस थीटा इज इक्वल मॉड x प्लस आई वाई। सो ये हो जाएगा 4 कास थीटा इंटू कास थीटा बाई 2, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट हटा दो, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको आएगा 16 कास स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको चाहिए तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कास स्क्वायर थीटा बाई 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कास थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो आगे आपको सारे कास थीटा का टर्म्स में आ जाएगा, या इसको कास स्क्वायर थीटा को अपने चेंज कर सकते हैं, बट ये आंसर ही होगा लगभग कॉम्पिटेटिव में, ठीक है, राइट। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्क्वायर रूट कैसे होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी। तो ये कैसे आता है, इसका वैल्यू मान लो प्लस आर माइनस x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ले रहा हूँ प्लस आर में। जनरली स्क्वायर रूट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये कब लेते हैं हमने, रियल नंबर में लेते हैं।
बट कमिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी प्लस आर माइनस एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। हाँ चलो मान लो एक्स प्लस आई वाई लिए तो भी आपको प्लस आर माइनस आई जाएगा। अभी स्क्वायर करते दोनों साइड, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। है स्टूडेंट, उसको मैंने होल स्क्वायर करके स्प्लिट कर दिया। अभी a इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया एंड b इज इक्वल टू आया 2xy। ये दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई वैल्यूज निकालना है। दो इक्वेशन दो अननोन्स है, तो मैं पहला क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू बी अपॉन 2x। ये वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई वैल्यू कितना है स्टूडेंट, सो बी स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4ax स्क्वायर प्लस 4x पावर 4 माइनस बी स्क्वायर। ये टर्म को इधर ला रहा हूँ, 4x पावर 4 माइनस 4ax स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी और इधर याद रखना x कामा y दोनों रियल नंबर्स है, ओके। सो इधर x कामा y बोथ आर रियल नंबर्स, ठीक है। हाँ अब देखते स्टूडेंट्स, इसको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मान लो इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर के टर्म्स में। सो इधर आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल आएगा माइनस बी दैट इज 4a प्लस आर माइनस अंडर रूट, ओके, अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 16a स्क्वायर माइनस 4ac माइनस ऑफ, हाँ इधर देखो a वैल्यू लिख रहा हूँ 4, b के जगह पे माइनस 4a लिखना है, c के जगह पे माइनस बी स्क्वायर लिखना है, ठीक है। हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 16b स्क्वायर, ठीक है। हाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 4a प्लस आर माइनस बाई 2a होना चाहिए, बाई 2a मतलब 8, ठीक है। हाँ प्लस आर माइनस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 बाहर आए 16 बाहर आए तो 4 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा अपॉन a। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आर माइनस रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। इधर आप ये याद रखना एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, ओके। और a बड़ा है या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है, हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है। सो छोटा नंबर से मान लो प्लस लेता हो, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करे तो नेगेटिव आएगा, बट ऐड करे तो पॉजिटिव तो आएगा, ठीक है। भले ये पॉजिटिव होने तो नेगेटिव होने तो ये पूरा नंबर है a से बड़ा रहेगा। सो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना है तो इधर माइनस साइन लेना नहीं चाहिए, एज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ओके। सो एक्स स्क्वायर शुड बी a प्लस ही होना चाहिए, माइनस नहीं लेना चाहिए, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। सो अब x वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद अभी y वैल्यू ढूंढते। सो व्हाट इज y वैल्यू, y इज इक्वल टू b अपॉन 2 इंटू एक्स 1 अपॉन एक्स, ओके। सो ये वैल्यू को मैं उल्टा लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ इधर भी प्लस आर माइनस, हाँ क्या आएगा स्टूडेंट, 2 अपॉन a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ सो y इज इक्वल टू प्लस आर माइनस बी बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखते स्टूडेंट्स, इसको मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ। सो 2 इंटू ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे रेशनलाइज करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ सो y इज इक्वल टू प्लस आर माइनस बी अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ। हाँ जब भी आप रेशनलाइज करते हो तो याद रखना, ठीक है, ए रूट के अंदर जो वैल्यू है वो कैसे आना चाहिए। चलो देखते, इधर क्या बचेगा स्टूडेंट, 2 इंटू ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई। अब इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं, सो y इज इक्वल टू, ओके, इधर √2 है, √2 है तो ये कट कर रहा हूँ, प्लस आर माइनस बी अपॉन √2 इंटू, हाँ ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर बचा है। ये बी स्क्वायर को बाहर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी हो जाएगा प्लस आर माइनस बी बी कट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, हाँ ये रूट 2 अंदर आ गए हैं, ये रूट माइनस 1 है, ओके 1 अपॉन रूट माइनस 1 है, ओके 1 अपॉन रूट माइनस 1 को हमने आई लिख सकते हैं, रूट माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं आई। सो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर 1/i को ऊपर लेके गए तो माइनस आई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस प्लस आई इंटू अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। सो ये हो जाएगा y वैल्यू, ठीक है। बट अब देखो स्टूडेंट, ये जो रूट के अंदर वैल्यू जो है, ओके आपको मैं एक छोटा सा करेक्शन करते इधर, y इज इक्वल टू प्लस आर माइनस बी अपॉन रूट 2 इंटू, ये माइनस को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ, b बाहर आए तो 1 अपॉन बी हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ न्यूमरेटर में क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए क्यों ले रहा हूँ, इधर देखना ए छोटा नंबर है, बी बड़ा नंबर है, छोटा नंबर से बड़ा नंबर निकाले तो आपको क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ऑलरेडी नीचे माइनस है, सो ऊपर भी नेगेटिव वैल्यू है, नीचे भी नेगेटिव वैल्यू है, कुल मिला के पॉजिटिव होगा, उसके लिए माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो स्टूडेंट, ये पूरा ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर से छोटा नंबर निकाले तो पॉजिटिव आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बी बी कट, सो वाई इज इक्वल टू प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। ए वाई वैल्यू आ गया, ठीक है। हाँ अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इधर इनकेस ये जो वाई वैल्यू है, मान लो इधर ए माइनस आई भी होता था, इधर भी माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इधर कंपैरिजन में देखो आपको बी वैल्यू कितना है, प्लस बी बाई 2x, मान लो इधर बी वैल्यू माइनस होता था, माइनस बी बाई 2x लेता था, इधर माइनस आर प्लस आता था, वो याद रखना है आपको। सो इधर मैंने इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला डायरेक्टली बता देता हूँ, क्या लिखना है आपको। सो अंडर रूट ऑफ ए प्लस आई बी, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या लिखना है, तो इसको z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी मान लो, इज इक्वल टू प्लस आर माइनस आएगा ही। सो अंडर रूट ऑफ मॉड z प्लस ए अपॉन 2, देखो दिस इज नथिंग बट मॉड z प्लस ए अपॉन 2, उसके बाद प्लस आर माइनस आई इंटू अंडर रूट ऑफ मॉड z माइनस ए अपॉन 2। सिंपल याद रखने का, इधर मॉड z प्लस ए बाई 2 आएगा, उधर मॉड z माइनस ए बाई 2 आएगा। देखो बी वैल्यू, हाँ इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव, ठीक है। सो इधर सेम टू सेम फार्मूला में प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड z प्लस ए अपॉन 2 माइनस आई इंटू अंडर रूट ऑफ मॉड z माइनस ए बाई 2। एक अब ए बी वैल्यू लेस देन 0 पे, ए बी वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है। सो अभी हमने एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये प्रूफ आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मली आ ही जाएगा आपको सॉल्व करे तो, बट फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखना है आपको। सो अभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जिसका रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -5 प्लस 12i, -5 प्लस 12i। इधर ए वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, -5 है, बी वैल्यू 12 है, सो बी वैल्यू से लेना देना है ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो मॉड z कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ -5 प्लस 12i, ये हो जाएगा प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड z कितना है स्टूडेंट, 13 प्लस a -5 बाई 2 प्लस आर माइनस आई इंटू, ओके प्लस है तो प्लस ही लेने का, माइनस है तो माइनस लेने का, ठीक है। सो आई इंटू अंडर रूट ऑफ 13 माइनस ऑफ -5 अपॉन 2। इधर देखो प्लस है तो बीच में प्लस साइन यूज़ करना, प्लस आर माइनस, अब देखो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 5 8 बाई 2 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2। इधर 13 प्लस 8 13 प्लस 5 18 बाई 2 मतलब 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। सो इसका स्क्वायर रूट ये है, इसका मतलब है
देखो इसको आप स्क्वायर करते हो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ आई, आई कितना होगा, आई में कितना है, ए वैल्यू 0 है, बी वैल्यू 1 है। तो अब देखो प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ, इसका मॉड जेड भी 1 है। अब देखो मॉड जेड दैट इज़ 1, ओके, प्लस ए वैल्यू तो 0/2 प्लस आई इंटू अंडर रूट मॉड जेड माइनस a/2। इसका मतलब है प्लस आर माइनस 1/√2 1/√2। देखो 1 प्लस आई अपॉन √2। सो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है स्टूडेंट, प्लस आर माइनस 1 प्लस आई अपॉन √2। सेम टू सेम माइनस आई लेते हो, प्लस आर माइनस 1 माइनस आई अपॉन √2। इधर क्या है, बी वैल्यू नेगेटिव है, उसकी वजह से बीच में माइनस आएगा। सो सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको फार्मूला याद है तो आराम से ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, हाँ ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल ऐसा दिया है -5 + 4i एंड दे आर आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ + 9x³ + 35x² -x + 4, इसका वैल्यू कितना है। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप x दिया है आपको, x⁴ x³ x² मतलब इसको स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 स्क्वायर करो, सारी वैल्यूज इसमें रख के सिंप्लीफाई करो, वो आ जाएगा। बट मैं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको स्क्वायर करो स्टूडेंट। x² इज इक्वल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा x² वैल्यू। हाँ x² करने से पहले -5 को इधर ला रहा हूँ, तो x + 5 इज इक्वल 4i हो जाएगा। अभी स्क्वायर करो, x² + 10x + 25 इज इक्वल ये आ जाएगा -16। इसको इधर लाओ, x² + 10x + 41 इज इक्वल 0, ठीक है। सो ये इक्वेशन में यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ले लो स्टूडेंट, x⁴ + 9x³ + 35x² -x + 4। इसमें से देखो इधर x⁴ एज लिखा हूँ, मुझे इधर सेकंड टर्म क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 10x³। उसके बाद 41 चाहिए, तो इधर भी 41x² लिख रहा हूँ। तो मैंने कितना x³ ज़्यादा लिया, एक x³ ज़्यादा लिया तो -x³। कितना x² ज़्यादा लिया, 6, तो -6x² -x + 4। अब देखो ये जो टर्म्स है इसमें से मैंने x² कॉमन ले सकता हूँ, तो बचेगा x² + 10x + 41, ठीक है। हाँ माइनस, इसमें भी माइनस कॉमन लिए तो x³, ओके। 10x चाहिए तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ, 10x² कर रहा हूँ। उसके बाद 41x चाहिए तो + 41x कर रहा हूँ। अब देखो ये तीनों में से माइनस कॉमन लिया, x³ एज इट लिखा, + 6x² था बट मैंने +10 लिया तो -4x²। उसके बाद इधर ओनली 1 -x था, मैंने +41 लिया, जनरली +1 होता था बट +41 लिया तो -40x, ओके। ये ज़्यादा लिया हूँ तो ये +4 + 4 एज इट इज़ लिखो। अब देखो स्टूडेंट ये पूरा वैल्यू कितना था, 0 था, ये पूरा 0 हो गया। अब देखो इसमें ये तीनों टर्म ले रहा हूँ माइनस, ये तीनों टर्म्स में x कॉमन लिया तो x² + 10x + 41 माइनस इंटू सारे टर्म्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4x² + 40x + 4। अब देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 0 -0 प्लस सभी में से मैंने 4 कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचेगा स्टूडेंट, x² + 10x + 4 + 1 सॉरी। अब देखो इसका वैल्यू बहुत सिंपल लिख सकते हैं, देखो 4 इंटू x² + 10x वैल्यू कितना है स्टूडेंट, देखो x² + 10x वैल्यू -41 है, तो -41 इसका वैल्यू है +1, से हो जाएगा 4 इंटू -40 दैट इज -160। देखो मैंने स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं किया, थोड़ा टर्म्स को अरेंज किया। कैसे अरेंज किया स्टूडेंट्स हमने, देखो ये जो ये एक्सप्रेशन दिया है इसके टर्म्स में मान लो इसको मैंने x² से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या हो जाएगा,
एक्स पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर, तो इसमें वो लाना चाहिए मुझे। उसके बाद जो भी टर्म्स बचा इधर भी सेम टर्म लाना चाहिए, मतलब मैं ये एक्सप्रेशन लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। करे तो उसका वैल्यू 0 है तो उसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको इतना नहीं करना है तो इधर इसको अपने स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 4 करो, इसमें वैल्यूज डालो, वो भी करते हैं। देखो बट वो लंबा पड़ेगा। जैसा x इज इक्वल टू -5 प्लस 4i, स्क्वायर करता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर -16 माइनस 40i, तो x स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा प्लस 9 माइनस 40i। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसको मैंने x पावर 4 करता हूँ तो 9 9 सा 81, इधर माइनस 1600 माइनस 720i। ठीक है, हाँ, इसको मैंने वापस x क्यूब करना है तो 9 माइनस 40i को मैंने x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -5 प्लस 4 है। देखो ये x स्क्वायर है, x है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, -45 36i प्लस 200i माइनस 160 प्लस 160 हो जाएगा। ठीक है, सो 160 में से 45 गए तो 115। ओके, हाँ, इधर प्लस 236i। अब देखो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर आया, एक्स पावर 4 आया, एक्स क्यूब आया, एक्स स्क्वायर आया, एक्स आया, तो अब देखो क्या चाहिए, एक्स पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। एक्स पावर 4 तो डायरेक्टली पता है कितना है स्टूडेंट, इधर देखो, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा, तो -1519, तो -720i, सो -1519 माइनस 720i प्लस 9x क्यूब, मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। देखो कितना लंबा पड़ रहा है, तो 115 इंटू 9 1035 प्लस 236 इंटू 9 सो ये आ जाएगा 2124i। सो उसके बाद 35x स्क्वायर, मतलब देखो x स्क्वायर है, इसको 35 से मल्टीप्लाई करो, सो 35 9 जा, और उसके बाद 35 इंटू 40 315, सो ये हो जाएगा 315 माइनस 1400। ठीक है, सो माइनस 1400i, एक्स हो गए, सॉरी एक्स स्क्वायर हो गए माइनस एक्स, तो माइनस एक्स मतलब ये प्लस 5 माइनस 4i प्लस 4। अब देखो स्टूडेंट, सारे कांस्टेंट टर्म को सिंप्लीफाई करते। देखो ए वाला कांस्टेंट टर्म है 1 2 3 4 5, सो -1519 1035 315 प्लस 9। ठीक है, सो ये सारे ऐड कर दो, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सो 1359 से हमने कितना -1519 निकालना पड़ेगा। ओके, सो 1519 से 1359 निकाल दो, 0 1, तो 160, सो इधर आ रहे हैं -160। बाकी देखो कितना टाइम लग रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शंस में, और ये देखो -720 ए -14, तो कितना हो जाएगा 2120, इधर 2124 सारे कट हो जाएगा, सो -160। ये भी मेथड है, देखो दिखने में छोटा लग रहा है बट कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें दिमाग ज़्यादा यूज़ करना है, बस बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, किधर भी इतना लंबा कैलकुलेशन किया नहीं हमने। सो दोनों में ये फ़र्क है स्टूडेंट्स, आपको जो मेथड चाहिए वो मेथड आप कर सकते हो, पर आंसर तो सेम आना चाहिए। उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने का पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने का पॉसिबिलिटीज़ कम है, बस यही फ़र्क है। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, सो 2i/3 होल रेज टू n।
इसका वैल्यू कितना है, और उसके बाद ओमेगा रेस टू एन प्लस ओमेगा रेस टू 2n इज इक्वल टू कितना है, n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका वैल्यू कितना है। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 7, इसका वैल्यू कितना है, 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा रेस टू 4 अप टू 1 माइनस ओमेगा रेस टू 8, इसका वैल्यू कितना है। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 5 प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 5, इसका वैल्यू कितना है। ये सारे स्टूडेंट्स देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा का आप थोड़ी देर के लिए x मान लो, x, तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x रेस टू n, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, पहला 1 आ जाएगा, x n के जगह पे 0 रखे तो प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू किधर तक, इन्फिनिटी टर्म्स। सो ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। जीपी कैसा होगा, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू स्वान इन्फिनिटी टर्म्स। सो इसका हमने बोलते हैं एस इन्फिनिटी। सो एस इन्फिनिटी वैल्यू होता है a अपान 1 माइनस आर, a अपान 1 माइनस आर, ए याद रखना आपको, ओके। सो इसमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1 a बाय 1 माइनस आर, मतलब किससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, x से, x। सो 1 अपान 1 माइनस x वैल्यू कितना लिया स्टूडेंट, 2i अपान 3, इसको सिंप्लीफाई करो। सो 3 अपान 3 माइनस 2i, रेशनलाइज करो, 3 प्लस 2i अपान 3 प्लस 2i। सो ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 6i अपान नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, 9 प्लस 4 13 होगा। सो ये हो जाएगा 9 अपान 13 प्लस i इंटू 6 अपान 13, ये हो जाएगा उसका पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू, ठीक है। सो क्या है स्टूडेंट्स, 9 प्लस 6i अपान 13, ये इसका आंसर होगा। बस सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। अब देखो, बट आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। हाँ, उसके बाद ओमेगा इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, बोले तो ओमेगा 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, आपका मर्जी, जो लेना है वो ले सकते हो, ओके। हाँ चलो, सॉरी एन वैल्यू नॉट ओमेगा। सो एन जो है आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ और उसमें दूसरा वे में भी बता देता हूँ। तो ओमेगा एन इज ए नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं लेना, तो मैं लेट एन वैल्यू 1 लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू। आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा -1, तो इसका वैल्यू -1 है, मतलब n वैल्यू 1 लिए तो भी -1 आ रहे हैं। चलो n वैल्यू 2 लेके चेक करते हैं, 2 लिए तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस टू 4। आपको पता है ओमेगा क्यूब वैल्यू 1 है, तो ओमेगा रेस टू 4 को ओमेगा लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका वैल्यू भी -1 है। आप कुछ भी ले लो, आपको क्या आ रहे हैं, -1 ही आ रहे हैं। सो ये वैल्यू -1 ही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो नॉर्मल मेथड में इसके अलावा तो कर नहीं सकते, एन वैल्यू अलग अलग लेकर ट्राई करना पड़ेगा, जैसा एन वैल्यू 3k + 1 या एन वैल्यू 3k + 2, ये दोनों अलग अलग लेके करना पड़ेगा, आपको दोनों जगह पे वापस ए ही आएगा। उसके बाद तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू पावर 7 पूछा है, तो आपको ये कंडीशन देखो स्टूडेंट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा वैल्यू कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर लिखो माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 7, तो -2 ओमेगा स्क्वायर रेस टू 7। सो माइनस तो रहेगा, 2 रेस टू 7 128 इंटू ओमेगा रेस टू 14 आएगा। हाँ, ओमेगा पावर कितना रहे तो उसका वैल्यू 1 है, 3 का मल्टीपल है, तो पावर 14 है, 14 में से 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखो ओमेगा रेस टू 3k + 2 फॉर्म में है, तो इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा रेस टू 3k + 1 है, तो इसको ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा रेस टू 3k है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। सो 3 का मल्टीपल +2 जैसा है, दिस वैल्यू बिकम -128 इंटू दिस वैल्यू बिकम ओमेगा स्क्वायर। सो इसका आंसर हो जाएगा -128 ओमेगा स्क्वायर। बहुत सिंपल है। अब देखो
इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये सीधा सिंप्लीफाई करने की जगह पे मैं 1 प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ। मैं तो 1 मिनट, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा पावर 4 इसका वैल्यू दिया है। देखते हैं इसको कैसे करना है। इधर देखो स्टूडेंट, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा रेस टू 4 1 माइनस ओमेगा रेस टू कितना आएगा, देखो पावर 1 है तो डबल ओमेगा पावर 4 के बाद क्या आएगा 8 आ जाएगा, डबल करना है तो ठीक है। हाँ अब देखते हैं इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। हाँ अब देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको ओमेगा रेस टू 4 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा रेस टू 8, ओमेगा रेस टू 4 को ओमेगा रेस टू 8 को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर लिखो 1 माइनस ओमेगा एज इट इज 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये दोनों टर्म्स सेम हो गए, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब आएगा, ठीक है। हाँ ये ओमेगा क्यूब वैल्यू तो 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये दोनों में से माइनस कॉमन ले तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू 0 है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा -1। सो इधर 2 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 9। बहुत सिंपल है देखो स्टूडेंट्स। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसा ही रहेंगे इसका। तो इधर दिया है 1 प्लस ओमेगा वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 5 प्लस इधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू माइनस ओमेगा, सो दिस बिकम माइनस ओमेगा रेस टू 5, सो दिस बिकम -2 ओमेगा स्क्वायर रेस टू 5 -2 ओमेगा रेस टू 5। सो दोनों में से -2 रेस टू 5 कॉमन आ जाएगा, ओमेगा रेस टू 10 प्लस ओमेगा रेस टू 5, सो ये हो जाएगा -32। इसमें से ओमेगा रेस टू 10 मतलब ओमेगा बचेगा क्योंकि 3 का मल्टीपल हटा दो, ओमेगा रेस टू 2 मतलब ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, -32 इंटू इसका वैल्यू -1, सो आंसर आ जाएगा 32। देखो ये ही रिलेशंस आपको याद रखना है, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा बहुत सारे कैलकुलेशंस है इसमें, देखते स्टूडेंट आगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये सारे, तो इसके ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो आज इतना सारे पढ़ लिया है, तो अगला लेक्चर में हम और कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ आ जाएंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। आपको कुछ भी दिक्कतें है तो प्लीज़ कांटेक्ट में, और आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।